गुड मॉर्निंग। तो क्लास 9th में हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे लिए किस तरह वो बेनिफिशियल है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कहाँ स्टार्ट होता है? बायोस्फीयर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कि बायोस्फीयर और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर के बारे में। तो बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर मीन्स रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर ऑक्युपाइड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि बायोस्फीयर वो रीजन होता है जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? अर्थ क्रस्ट की, जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो, और एटमॉस्फेयर। जो अर्थ क्रस्ट और जो एटमॉस्फेयर है वो मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर रीजन। अर्थ क्रस्ट मतलब कि लिथोस्फीयर, कि जिस जहाँ पे क्या करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई करते हैं। तो जो जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पर ऑक्युपाई करेंगे? लिथोस्फीयर पे, लैंड के ऊपर, सोइल के ऊपर। तो जो अर्थ की क्रस्ट है और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो मिलकर क्या बनाएगा? बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फिजिकल डिविजन्स। कि यदि हम बायोस्फीयर का डिवीजन करते हैं तो हम उसको 3 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर इज द आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ। जो सॉलिड की जो आउटर क्रस्ट होती है, उस जो अर्थ की जो आउटर क्रस्ट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। इट्स अपर वीदर पार्ट फ्रॉम द सोइल। इसका जो ऊपर का वेदर्ड पार्ट होता है किसका? अर्थ का। वो किसका फॉर्मेशन करता है? सोइल का। यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। यानी हम किसके ऊपर रहते हैं? लैंड के ऊपर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा रीजन होगा वो? लिथोस्फीयर। और जो इसका अपर वेदर पार्ट है किसका फॉर्मेशन करता है? सोइल का। हाइड्रोस्फीयर इज द वाटर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं? कि जो अर्थ का जो वाटर कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। जो हमारे टोटल अर्थ है वो उसका 75% किससे कवर्ड होता है? सरफेस वाटर से। कि अर्थ का 75% सरफेस है वो किससे कवर्ड होगा? वाटर से। और वाटर किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा? सी की फॉर्म में, रिवर की फॉर्म में, लेक की फॉर्म में, इन फॉर्म में क्या होगा? वाटर। इनकी फॉर्म में क्या होगा? वाटर प्रेजेंट होगा। किस किस फॉर्म में? सी, रिवर, लेक, पॉन्ड्स, डैम्स, इनकी फॉर्म में वाटर क्या रहता है? हमारा प्रेजेंट रहता है किसके पे? अर्थ के ऊपर। अंडरग्राउंड वाटर भी किसका कंपोनेंट है? हाइड्रोस्फीयर का। कि अंडरग्राउंड वाटर भी किसके अंदर आएगा? हमारा हाइड्रोस्फीयर के अंदर। फिर आता है हमारा थर्ड कौन सा? एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर। जो एयर की ब्लैंकेट होती है, जो हमारे अराउंड है एयर, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। दैट्स कवर द होल अर्थ। जो पूरी अर्थ को क्या कर रही है? कवर कर रही है। और एयर के अंदर क्या क्या आएंगी? ये सभी गैसेज, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, इस तरह और अदर गैसेज हैं, वो सभी किसके अंदर आ जाएंगी? एयर के। कि एयर का कंपोजिशन सभी गैसेज से क्या होता है? मिलके बना होता है। तो जो एयर की ब्लैंकेट है जो हमारी पूरी अर्थ को कवर कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। फिर आते हैं कि बायोस्फीयर अब है कि तो क्या थी? उसके रीजन थे कि इसका डिवीजन 3 रीजन में किया गया था। अब है कि कंपोनेंट, कि जो बायोस्फीयर के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसको हमने 2 में डिवाइड किया गया है। कि बायोस्फीयर हैज 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट। तो कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे कि लिविंग बीइंग कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। कि अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट्स है, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सभी क्या कौन से कंपोनेंट के अंदर आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। फिर आएगा एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या आएंगे? नॉन लिविंग कंपोनेंट। कि जो भी अर्थ के ऊपर जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग फैक्टर है, जैसे कि फिजिकल फैक्टर है, केमिकल फैक्टर्स है, इसे भी कौन सी कंपोनेंट के अंदर आएंगे? एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर। जैसे कि एयर है, वाटर है, सोयल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सनलाइट है, ये सभी किसके अंदर आ गए? हमारे एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर, जो कैसे है? हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट है।
और बायोटिक के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो सभी किसके अंदर आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। अब है कि जो एनर्जी चाहिए लाइफ, किसी भी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमें सन से। जैसे कि सन एनर्जी क्या है, किसके लिए यूज होती है? फूड की सिंथेसिस के लिए। ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, कि सभी लिविंग बीइंग के लिए सन की एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी। कि सन की एनर्जी से ही सभी क्या कर सकते हैं? अपने फूड का सिंथेसिस। कैसे? जैसे ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट क्या करेंगे? सन की लाइट से क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। कि जो ग्रीन लीफ जो क्या करेंगे? सन एनर्जी को ट्रैप करेंगे, और जो सोयल से क्या लेंगे? वाटर लेंगे, एनवायरनमेंट से CO2 लेंगे, और उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल की हेल्प से वो क्या करते हैं? अपने फूड का सिंथेसिस करते हैं। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम? फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट क्या है? लिविंग बीइंग है। तो ग्रीन प्लांट ने अपने फूड की सिंथेसिस के लिए किसका यूज किया? सनलाइट का यूज किया। अब ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे? ह्यूमन बींग्स लगा लो या एनिमल्स लगा लो, क्या करेंगे? उस ग्रीन प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। तो उस ग्रीन प्लांट ने भी क्या करा? सन एनर्जी का यूज कर रखा है। इसलिए ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स क्या करेंगे? इनडायरेक्टली सन एनर्जी का यूज करेंगे अपने किसके लिए? अपने फूड के सिंथेसिस के लिए। कि वे फूड कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? ग्रीन प्लांट से। तो इस तरह सन एनर्जी क्या है? रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कि जो अब नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कितने टाइप के होंगे? सबसे पहले कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे? नेचुरल रिसोर्सेज आर द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द नेचर विच आर यूज्ड बाय ह्यूमंस टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। कि जो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होंगे नेचर के। कि नेचर के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट है और जो नॉन लिविंग प्रेजेंट है, जो किसके द्वारा यूज होते हैं? ह्यूमंस बीइंग के द्वारा। किसके लिए? अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए नेचर में जिन लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का यूज करती है, उनको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल रिसोर्सेज। कि नेचर ने जो भी कंपोनेंट प्रोवाइड किया है ह्यूमन यूज के लिए, उन रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे हम? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम अर्थ रिसोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ से अवेलेबल होती है? हमें अर्थ से। कि नेचुरल रिसोर्सेज हमें अर्थ से ही अवेलेबल होती है, इसलिए इसको अर्थ रिसोर्सेज भी हम बोलते हैं। अब है कि दे आर ऑफ, जो नेचुरल रिसोर्सेज है मेनली 2 टाइप की होंगी। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्या है? हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल। फिर आगे एग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। कौन कौन से? रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। कि जो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं? दे आर द नेचुरल रिसोर्सेज विच अकर इन सच अबंडेंस दैट they are not exhausted despite continuous use। कि इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो मतलब कि अबेंडेंस में प्रेजेंट होते हैं। कि जो हमारी अर्थ पे क्या होंगे? अबेंडेंस मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, और उसका हम जब कंटिन्यूस यूज करने के बाद भी वो क्या हो रहे हैं? ख़त्म नहीं हो रहे। नॉट एग्जॉस्टेड मतलब कि वो ख़त्म नहीं हो रही, कंटिन्यूस यूज करने के बाद भी वो हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि एयर है, वाटर है, सोलर एनर्जी है, इनका हम क्या करें? कंटिन्यूस यूज करें। वाटर को भी, एयर को भी, सोलर एनर्जी को भी हम कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं। कंटिन्यूस यूज करने के बाद भी वो क्या हो रही है? ख़त्म नहीं हो रही है, हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फिर क्या था हमारा? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। दे आर द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। कि ये वे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारी अर्थ पर क्या होंगे? एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। कि इनकी क्वांटिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। और यदि हम इनका कंटिन्यूसली यूज करेंगे
तो ये क्या हो जाएंगे, डिप्लीटेड। कंटिन्यूस यूज करने से ये डिप्लीट हो जाएंगे। डिप्लीट मतलब यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। एंड डिस्क्रिमिनेट ह्यूमन कंजप्शन, अगर हम इसका कंटिन्यूस यूज करेंगे और डिस्क्रिमिनेट का ह्यूमन कंजप्शन के दौरान ये क्या हो जाएंगे, गेट डिप्लीटेड, कि ख़त्म हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे। तो ये था क्या, इनएग्जॉस्टिबल में क्या होगा कि कंटिन्यूस यूज करने के बाद भी वो ख़त्म नहीं होंगे। और एग्जॉस्टिबल में क्या था कि वे लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और कंटिन्यूस यूज करने से वे क्या हो जाएंगे, डिप्लीटेड हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, वो भी दो टाइप के होंगे। कौन कौन से, रेन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दे आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, कि कैसे है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है विच गेट रिप्लेस रेगुलरली, जो क्या होंगे, रेगुलरली क्या होते रहेंगे, रिप्लेस होते रहेंगे। जितना यूज करेंगे उतना ही ये क्या होंगे, आपस में बनते रहेंगे। इसके अंदर क्या आएंगे, लिविंग भी और नॉन लिविंग रिसोर्सेज भी दोनों इंक्लूड होंगे, विच कैन रिप्लेस। ये क्या, जैसे कि हम उसका यूज करने के बाद वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, फिर मतलब कि फिर प्रोड्यूस हो जाएंगे। दोनों को हम क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि उनकी जगह पर नए नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएंगी। जैसे कि फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, सोयल है, अंडरग्राउंड वाटर है, ये कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे हम, रेन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर आता है हमारा नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, कि दे आर द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, कि ये क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं विच वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिप्लेस, कि जिनको हमने एक बार यूज कर लिया तो उसके बाद वो दोबारा रिप्लेस नहीं होगी, कि दोबारा मतलब कि उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे वो दोबारा। तो ये ओनली कैसे नॉन रिन्यूएबल कैसे होते हैं, कि एक बार ही यूज कर सकते हैं हम इसको, दोबारा इनका यूज नहीं कर सकते। दीज रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग, ये कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड देमसेल्फ, और ये रिप्लेस नहीं कर सकते बाय रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट, कि इनकी ना तो इनकी रिसाइकलिंग होगी ना रिप्लेसमेंट होगी। अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो गए, इनकी जगह पर दोबारा ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं आ सकते। जैसे कि मिनरल्स है, अगर मिनरल्स ख़त्म हो गए तो हम मिनरल्स को नहीं बना सकते। फॉसिल फ्यूल्स है, कोल्स, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये एक बार ख़त्म हो गए तो ये हमेशा के लिए ही ख़त्म हो गए। ये था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब है कि डिफरेंस, कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। रिन्यूएबल में क्या होंगे, दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेस्ड विद इन रीजनेबल टाइम, कि ये रिसोर्सेज ख़त्म होने के बाद एक रीजनेबल टाइम के अंदर दोबारा क्या हो जाएंगे, दोबारा उत्पन्न हो जाएंगे। इसमें रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होता, कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक बार ख़त्म हो गए तो वो परमानेंट ख़त्म हो गए। सेकेंड रिसोर्सेज क्या है, दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर एवर प्रोवाइडेड दे आर यूज्ड इन लिमिटेड अमाउंट्स, कि इनको हम कैसे फॉर एवर यूज कर सकते हैं इन लिमिटेड अमाउंट्स में प्रोवाइड करके। दीज रिसोर्स विल अल्टीमेटली लेसन्स एंड गेट एक्सटेड, ये रिसोर्सेज क्या होंगे, अल्टीमेटली लेसन्स मतलब कि कम हो जाएंगे और एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, कि इनको हम फॉर एवर यूज नहीं कर सकते, ओनली एक टाइम ही क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, कि ख़त्म हो जाते हैं। दे आर बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक, जो रिन्यूएबल सोर्स होते हैं जो उसमें बायोटिक भी होते हैं और एबायोटिक भी होते हैं। जो नॉन रिन्यूएबल है वो ओनली कैसे होंगे, बायोटिक होंगे। देयर अवेलेबिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय एनहांसिंग रिप्लेसमेंट, कि इनकी अवेलेबिलिटी को हम पे क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कब, इनकी रिप्लेसमेंट को इंक्रीज करके, लेकिन इसके अंदर कोई भी एग्जॉस्टेशन नहीं होता, तो इसमें क्या हो जाएंगे, एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा इनका। अब है कि जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन कौन से आएंगे, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सोयल, इसके अंदर क्या आएंगे, फॉरेस्ट और मिनरल्स। ये क्या थे हमारे बायोस्फीयर और नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में, एबायोटिक कंपोनेंट में कौन सा, एयर के बारे में, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।